सिकंदर बादशाह 6 महीने हुकूमत किया करता था और 6 महीने वो जंगल में अपनी जिंदगी बसर किया करता था। जंगल में चश्मदीद लोगों ने रात में सिकंदर बादशाह को देखा। 1-2 लोगों ने सिकंदर बादशाह को जंगल के अंदर टूटी और फूटी हुई कब्र के पास, कब्र की बोसीदा हड्डियों के पास बैठा हुआ देखा। और ये बड़बड़ाते हुए लोगों ने सुना कि सिकंदर बादशाह उस कब्र की बोसीदा हड्डियों के पास बैठकर ये कहता जा रहा है, आए हड्डियों कल तुम मेरे जैसी थी, आए हड्डियों कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। आए हड्डियों कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। आए हड्डियों कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। वो ये बोल बोल कर अपनी मौत को याद कर रहा है। वो कब्र की बोसीदा हड्डियों को, सड़ी हुई हड्डियों को देखता है और कहता जाता है, आए हड्डियों कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज़ूरुल कुबूर फ़इन्नकुम तुज़क्किरुकुमुल मौत। लोगों तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, तुम कब्रों पे जाया करो, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत करने से तुम्हें वहां जाकर अपनी मौत याद आएगी, तुम्हें अपना ठिकाना याद आएगा, तुम्हें अपना मस्कन याद आएगा, तुम्हें इस जगह आना है। यह कब्र तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुम्हारा ठिकाना ये है। सिकंदर बादशाह के इस वजीफे से सीखो, इस विर्द से सीखो कि वो किस तरीके से अपनी मौत को याद किया करता था। हम और आप धीरे धीरे कब्र के करीब जा रहे हैं। अबू हुरैरा उस हदीस के रावी हैं, तिरमिज़ी शरीफ अब्वाबुज़ ज़ुहद के अल्फाज हैं। फरमाया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरू बिल अमाली सबअन हल तंतज़िरून इल्ला फ़क़रन मुनसिया औ गिनन मुदगिया औ मरज़न मुफसिदा औ हरमन मुफनिदा औ मौतन मुजहिदा अब दज्जाल फशर्रु गाइब युंतज़र अब इस्साअ फस्साअत वधा व अमर्रु। तिरमिज़ी अब्वाबुज़ ज़ुहद के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी फरमाते, लोगों 7 चीजों के आने से पहले नेक अमाल कर लो। इन 7 चीजों का तुम इंतजार न करो, इन 7 चीजों का इंतजार न करो। हल तंतज़िरून इल्ला फ़क़रन मुनसिया, क्या तुम ऐसी फकीरी का, ऐसी गुर्बत का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें सब कुछ भुला दे। पैसा दिया अल्लाह ताला ने, क्या तुम फकीरी का इंतजार कर रहे हो तब इबादत करोगे? मैंने गुजरात की सरजमीन पर प्रोग्राम किए हैं, आज चलिए आप। वो अहमदाबाद 2002 से पहले जिनके करोड़ों के शोरूम हुआ करते थे और जिन्होंने मुझे अपने शोरूम पर बैठाकर चाय पिलाई थी, नाश्ता कराया था, मैं उन शोरूम के मालिकों को आज भी जानता हूं। लेकिन 2002 के दंगे के बाद यकतरफा उस चपेट में दंगाइयों के और जो लोग आए और मोहल्ले के मोहल्ले खाली कर दिए गए, दुकानें जला दी गईं, औरतें बेवा कर दी गईं, बच्चे यतीम कर दिए गए, उनके शोरूमों में आग लगा दी गई, मकान जला दिए गए। कुछ महीने कैंप में रहे, खेमे डाल कर रहे और आज उनका हाल यह है। फिर कुछ साल दूसरों के रोटियों के टुकड़ों पर पले और आज उनमें बहुत से ऐसे हैं कि या तो प्याज और आलू के ठेले लगा रहे हैं या रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जो कल तक करोड़ों के मालिक थे आज वो सब्जियां बेच रहे हैं और रिक्शा चला रहे हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत दी है, अल्लाह ताला ने तुम्हें नवाजा है, तो क्या तुम ऐसी गरीबी का इंतजार कर रहे हो? जब ये भुखमरी तुम्हारे पास, ये गरीबी तुम्हारे पास आ जाएगी जो तुम्हें सब कुछ भुला देगी, तब इबादत करोगे अल्लाह की। दूसरी चीज औ गिनन मुदगिया,
غریب ہو, ابھی ٹائم ہے تمہارے پاس, ابھی وقت ہے تمہارے پاس, کیا تم ایسی امیری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے؟ میں نے ان غریبوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس کچھ نہیں تھا, صبح کھا لو تو شام کو نہیں, اور شام کو کھا لو تو صبح نہیں, اور اچانک اللہ تعالیٰ نے چھپر پھاڑ کے ان کو دولت دی. آج ان کا حال یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہے, دوسرے ہاتھ میں سگریٹ ہے. موبائل پر کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے اتنا ٹرک مال بھیج دیجئے, یہاں آنے کے بعد ہم پیسہ دے دیں گے, اور سگریٹ پیتے جا رہے ہیں اور اس کی راکھ اپنے ٹیبل پر رکھی ہوئی ایک ڈبی میں ڈالتے جا رہے ہیں. ایسے امیروں کو بھی میں نے دیکھا ہے جن سے کہا جائے چلو اذان کا وقت ہو گیا, نماز کی طرف چلیں, چلیے اب میں آ رہا ہوں, چلا 4 ٹرک مال آ رہا ہے, جب تک یہ آ نہیں جائے گا مجھے سکون نہیں ملے گا. پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس پیچھا کر رہی ہو پکڑ لے. کیا ایسی دولت کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے؟ او مرضن مفسدہ, تندرست ہو عبادت کر لو. کیا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں بستر پہ لٹا دے؟ تندرست ہو, اذان کی آواز آئی, مسجد میں جا سکتے ہو, کیا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو؟ اچانک جا رہے ہو بھیک منگنی گاڑی پر بیٹھ کر, بھیک منگنی گاڑی جانتے نا, جہیز والی گاڑی پر جو لڑکی کے باپ نے دی ہے انٹرنیشنل بھیگاری سمجھ کر, اس گاڑی پر بیٹھ کر جا رہے ہو, ماری بریکر سے اچھلی گاڑی, گرے, ٹوٹ گئی ٹانگ, ہاسپٹل میں لٹکی ہوئی ہے, پلاسٹر چڑھا ہوا ہے. مولانا جرجی صاحب دیکھنے جا رہے ہیں, صاحب کیا اذان کی آواز آ رہی ہے, اب جاؤ گے نماز پڑھنے؟ جب تندرستی تھی تب نہیں گئے, اب جاؤ گے نماز پڑھنے؟ صاحب ٹھیک ہے اللہ تمہیں شفا دے. اب مولانا صاحب جیسے اٹھ رہے ہیں ویسے پکڑ لیا, تو کیا ہوا؟ مولانا مسجد میں دعا کرا دینا اللہ تعالیٰ شفا دے. ٹانگ ٹوٹ گئی, ریڑھ کی ہڈی تک اس کا اثر ہو گیا, بستر پہ پڑے ہو, اب جاؤ گے عبادت کرنے؟ او حرمن مفندا, چوتھی چیز, جوان ہو جوانی میں عبادت کر لو. کیا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں بوڑھا, جو تمہاری عقل کو زائل کر دے؟ کبھی ایک تو بڑھاپا ہوتا ہے اور ایک وہ بڑھاپا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہم کر کیا رہے, وضو خانے پہ بیٹھے ہیں, پتہ نہیں 3 بار دھو رہے ہیں کہ گنتی یاد نہیں, نماز پڑھنے کھڑے ہوئے پتہ نہیں 4 رکعت پڑھ رہے ہیں کہ 10-12 ٹھونک ڈالیں, 2 سجدے کرنا ہے کہ 10 سجدے کرنا ہے, بس سجدے کرتے چلے رہے, کھڑے اللہ اکبر پڑھنا, اللہم باعث بین پڑھنا, الحمدللہ رب العالمین, اب پڑھ رہے ہیں سبحان رب الاعلی سبحان رب الاعلی. سجدے میں گھس گئے تو پتہ نہیں چل رہا کیا پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب عبادت کرو گے جب عقل ہی خراب ہو گئی. او حرمن مفندا, کیا ایسے بڑھاپے میں عبادت کرو گے جو تمہاری عقل کو خراب کر دے؟ جب تو مرفوع القلم ہو گئے, تمہاری نیکیاں نہیں لکھی جا رہی, تمہارے گناہ نہیں لکھے جا رہے, اللہ تمہاری زندگی کا فیصلہ کرے گا, اب تم عبادت کرو گے اللہ کی. 4 چیزیں, غریب ہو تو امیری کا انتظار مت کرو, پہلی چیز. امیر ہو تو غریبی کا انتظار مت کرو, دوسری چیز. دونوں الگ الگ, غریب ہو تو امیری کا انتظار مت کرو, اور امیر ہو تو غریبی کا انتظار مت کرو, یہ 2 الگ الگ چیزیں. تندرست ہو تو بیماری کا انتظار مت کرو, اور جوان و تندرست ہو تو عقل کو خراب کر دینے والے بڑھاپے کا انتظار مت کرو. 4 چیزیں. او موتن مجہزہ, کیا اچانک آ جانے والی موت کا انتظار کر رہے ہو؟ مر جاؤ گے تب اللہ کی عبادت کرو گے, اچانک موت تو کبھی کسی کی آ سکتی ہے. جرجیت صاحب آج یہاں ہے, کل کا پروگرام کہیں اور ہے, لیکن جرجیت صاحب کو پروگرام کی تاریخ دی ہے لیکن کنفرم نہیں ہے, اور گارنٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ میں کل کے جلسے میں پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا. اچانک موت کسی کی بھی آ سکتی ہے. جا رہے ہیں, اٹیک کبھی بھی پڑ سکتا ہے, گئے. اور یاد کرو جامعہ سلفیہ بنارس کے اس زبردست بڑے عالم کو, دکتور رضا اللہ محمد ادریس سلفی مدنی, جن کے نام کے آگے آج لگانا پڑتا ہے رحمت اللہ علیہ, گئے تھے بمبئی میں دین رحمت کانفرنس میں شرکت کرنے. جلسے میں تقریر ہوئی ان کی قضاء و قدر کے موضوع پر, بولے اور جیسی تقریر کر کے ہٹے سینے میں درد ہوا.
हॉस्पिटल तक ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाने से पहले रास्ते ही में इंतकाल हो गया। जलसे में गए, सोचा था कभी कि हम घर वापस नहीं आ पाएंगे। और मौतन मुजहिज, अचानक मौत। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, गरीक़ रहमत फरमाए, उनकी रूह को आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, ये किसके साथ नहीं हो सकता है? कोरोना में कैसे कैसे हमारे जमात के बड़े बड़े आलिम इस दुनिया से चले गए। 40-40, 45-45 साल की उम्र और चले गए। तसव्वुर नहीं कर सकते आप। अभी एक और बीमारी नई निकली है, ये वैक्सीन वालों को भी नहीं छोड़ रही है। और देखते रहिएगा, आलिमुल गैब तो नहीं हूं, लेकिन अब तक के हालात बतला रहे हैं। यूपी का जब चुनाव होगा, अगर 3 या 4 चरणों में चुनाव हुआ, 5 चरणों में हुआ, तो 4 चरण तक तो ठीक चलेगा, लेकिन 5वीं चरण का या 6ठी चरण का जब चुनाव होगा, तो उसमें यह लहर बहुत तेजी के साथ आएगी। और ये आएगी नहीं, लाई जाएगी। और लाने वाले 2 ही आदमी हैं, नाम नहीं लूंगा। आप समझ गए हैं, समझदार हैं। मेरे भाइयों, देखिएगा ये लहर कब आएगी, किस वक्त आएगी, कैसे आएगी, किस टाइम पे आएगी। ये सब सेटिंग पहले से है, क्योंकि यूपी को दोबारा हासिल करना है। क्योंकि बंगाल से तो तमाचा पड़ा है, ठोकर लगी है, सर अभी जमीन पे गड़ा हुआ है, सर उठा नहीं पा रहे हैं। इसलिए यूपी को किसी तरीके से जीतना है, किसी भी तरीके से। अगर यूपी चला गया इनके हाथ से, तो दिल्ली जाना तय। इसलिए यूपी किसी तरीके से ये जाने नहीं देंगे। इसके लिए कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी आएगी। चुनाव के 2-3 चरण हो जाने के बाद 4थे या 5वें चरण में इसकी भयानक लहर फैलेगी। किसकी तरफ से फैलेगी? और ये कुछ कुत्ते जो हड्डियां डाल देने के बाद इनकी चोंचें चलेंगी, मीडिया वाले। और वो कुत्ते कौन है मैं नाम भी नहीं लूंगा, और वो कुत्ते खुद समझ जाएंगे कि कुत्ते किसको कहा गया है। वो अच्छी तरीके से जानते हैं। जिनको आप गोदी मीडिया कहो या जिसको भक्त मीडिया कहो, जो कहना चाहो कहो, हमारी नजर में हड्डियों को खाने वाली, सड़ी हुई हड्डियों पे गिरने वाली ये मीडिया, देखिएगा इस लहर को कैसे सुनियोजित तरीके से और ढंग से फैलाएगी। और उसी में सब गड़बड़, सब उसी में होगा गड़बड़। तो मौतन मुजिज़, अचानक मौत कभी भी आ सकती है। उस मौत के आने से पहले इबादत कर लो। 5 चीजें। अब दज्जाल फशर्रु गाइब युंतज़र, दज्जाल के आने से पहले, खुरूज दज्जाल से पहले नेक अमाल कर लो। जब दज्जाल निकल जाएगा, आ जाएगा, तब तुम नेक अमल करोगे। जब तुम्हारी नेकियों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, तब नेक अमाल करोगे। गायब फितनों में, गायब चीजों में सबसे बड़ा फितना इसी खुरूज दज्जाल का है। दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं है गायब चीजों में। ये 6ठी चीज है। और 7वीं चीज, अब इसका क्या कयामत आ जाएगी तब तुम नेक अमाल करोगे? कयामत के आने से पहले नेक अमाल कर लो। कयामत के आने से पहले मेरे भाइयों, कयामत के आने से पहले नेक अमाल। वो कयामत जिसका चर्चा हर जगह है, वो कयामत जिसको बाइबल में डे ऑफ जजमेंट के नाम से जाना गया है, वो कयामत जिसको हम हिंदू धर्म के शास्त्र और वेदों के मुताबिक परलय और महापरलय के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में यह कहा गया है कि न पुत्र पिता को देखेगा, न पिता पुत्र को देखेगा। ये ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद भूमिका में लिखा हुआ है। न पुत्र पिता को देखेगा, न पिता पुत्र को देखेगा। बस इतना। इसी को हमारे कुरान ने यूं कह दिया, यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। उस दिन एक इंसान भागेगा
यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, अपने भाई से भागेगा, व उम्मीही व अबीही, एक इंसान अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही व बनीही, अपनी बीवी से भागेगा और अपने बेटों से भागेगा। एक आदमी है, भाई को देखकर भागेगा कि ये मुझसे एक नेकी न मांग बैठे, बेटा अपनी माँ को देखेगा, भागेगा कि मेरी माँ मुझसे कहीं एक नेकी का सवाल न कर ले, अपने बाप को देखेगा तो भागेगा कि ये मेरा बाप मुझसे सवाल न कर ले, अपनी बीवी को देखेगा, जिस बीवी के बिना दुनिया में एक पल नहीं रह पाता था, उस बीवी को देखेगा तो छिप जाएगा, मुझसे मेरी बीवी कहीं एक नेकी न मांग बैठे। अपनी औलाद जिसके हल्के से पेट के दर्द, हल्का सा पेट का दर्द आपकी रातों की नींद उड़ा देता है, हल्का सा फीवर, हल्का सा टाइफाइड आपको रात के 2 बजे और 3 बजे अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने पर मजबूर कर देता है, आपको अपनी नींद से बेदार कर देता है। उस बेटे का प्यार जो आज आपको इतना ज्यादा है, कयामत के दिन इस बेटे को देखकर इंसान भागेगा, ये मेरा बेटा मुझसे कोई नेकी न मांग बैठे। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। वेद कहता है पुत्र अपने पिता का न होगा, पिता अपने पुत्र को न देखेगा। मेरे भाइयों, ये एक ही चीज है, कुरान ने थोड़ा तफसील से बयान कर दिया है। वो कयामत कि जिसके बाद जिस दिन हमें और आपको दोबारा जीवित किया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा, कब्र से उठाया जाएगा और हिसाब किताब लिया जाएगा। हाँ, ये वही दिन है जिसको वेदों ने कहा है मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशम का, मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, न तीसरा न चौथा न पांचवा न छठा न सातवां न आठवां न नवां न 10वां, यानी मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा। हिंदू धर्म में 7 जन्म है ना, कहते 7 जन्मों तक हम तुम्हारे रहेंगे, इसलिए फेरे लगाए जाते हैं। औरत के जब शादी होती है पति के साथ कितने फेरे लगते हैं? 7 फेरों का मतलब जानते हो? 7 जन्म तक तुम हमारी हो, हम तुम्हारे। 7 जन्म हिंदू धर्म में, 7 जन्म, जबकि मालूम नहीं है कि अगला जन्म किसका होगा, लेकिन 7 जन्म है हिंदू धर्म में। वेद मना कर रहा है, वेद कह रहा है एक दूसरा ही जन्म होगा। मनुस्मृति और भागवत पुराण वगैरह कहते हैं कि 7 जन्म होंगे, लेकिन वेद मना करता है। वेद कहता है 7 जन्म है ही नहीं, एक ही जन्म है, मरने के बाद दूसरा जन्म, जिसको पुनर्जन्म कहते हैं, कब्र से दोबारा उठना। ये पुनर्जन्म को हम भी मानते, दोबारा जीवित होना हम भी मानते हैं मरने के बाद, लेकिन आवागमन के हम कायल नहीं हैं। आवागमन, चोरी करोगे तो बिल्ली बनोगे, जुआ खेलोगे तो भैंस बनोगे, ये हिंदू धर्म में आवागमन है। ये अच्छे कर्म करोगे तो इंसान और बुरे कर्म करोगे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, छछूंदर। यहां तक लिखा हुआ है कि ये गुनाह करोगे तो आलू बनोगे, ये करोगे तो कद्दू बनोगे, ये करोगे तो कटहल बनोगे। अब वो सारी हमें याद थोड़ी हैं, लेकिन चार तो ऐसे गुनाह हमें याद हैं जो मनुस्मृति के 12वें अध्याय में है। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, चोरी करोगे तो नहीं, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा, और किसी लड़की पर अगर गलत नजर डालोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। ये हिंदू धर्म में 4 है, तो बहुत पूरी एक लिस्ट है, लेकिन हमें 4 ही याद है। और भी लिखा है, ये करोगे तो चावल का होगा, ये करोगे तो हरा धनिया बनोगे, ये करोगे तो हरी मिर्चें बनोगे, ये करोगे तो गोभी बनोगे, ये करोगे तो पत्ता गोभी बनोगे, पूरा है। दाल, चावल और घी, चीनी, शक्कर सब लिखा है उसमें। लेकिन ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा,
थोड़ी सी अकल दौड़ाओगे तो आप गिर जाओगे। थोड़ा सा अकल पे जोर लगाओ। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, उल्टा मफहूम निकालो, जुआ न खेलोगे तो भैंस का जन्म नहीं होगा। इसका मतलब दुनिया में जितनी भैंसें हैं ये पहले इंसान थी, यही तो मतलब हुआ, पहले इंसान थी, इन्होंने जुआ खेला होगा तो इनको भैंस का जन्म हुआ है। अगर दुनिया में कोई आदमी जुआ ही ना खेले तो फिर भैंस का जन्म नहीं होगा, और भैंस का जन्म नहीं होगा तो दूध नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, मट्ठा नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, छाछ नहीं मिलेगा, पनीर नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ? ये सारी नेमतें खाना है तो जुआ खेलो, यही तो नतीजा निकलता है। तो ये कुछ समझ में आने वाली बात है। किसी लड़की पर गलत नजर डालोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। ये जलसे में जितनी आई हैं ये सब पहले मर्द थीं। इन्होंने किसी लड़की को गलत नजर से देखा होगा तो इनको लड़की का जन्म हुआ। अब दिमाग से सोचो कि अगर दुनिया में कोई आदमी किसी को गलत नजर से न देखे, सबको मां बहन बेटी की नजर से देखे और कोई गलत नजर न डाले, तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर लड़की का जन्म ही नहीं होगा। जब लड़की का जन्म नहीं होगा तो फिर बच्चे कहां से पैदा होंगे, नस्ल कहां से बढ़ेगी? योगी जी तो खुद ही संन्यास लिए बैठे हैं, मोदी जी की है ही नहीं, और जबरदस्ती जिन्होंने प्यार किया वो आसाराम बने बैठे हैं। तो अब आप बताइए फिर नस्ल कहां से बढ़ेगी? एक दिमाग लगा के सोचिए, अकल में आने वाली बात है। चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। हमने आपका 2-4 तोला सोना चुरा लिया, पकड़े गए, पुलिस ने अंदर कर दिया। जब तक अंदर है तब तक हम चोरी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने, ईश्वर ने अगर हमको चोरी के जुर्म में बिल्ली बना दिया तो ये सजा कमजोर है, क्योंकि इंसान थे तो सोना चुराते थे, दौलत चुराते थे, पैसा चुराते थे। अब अल्लाह ने बिल्ली बना दिया तो अब आपकी मुर्गी चुरा रहे हैं, किसी का कबूतर चुरा रहे हैं, चोरी तो अभी भी जारी है। तो मतलब क्या हुआ? अल्लाह की सजा कमजोर है, ईश्वर की सजा कमजोर है, उससे तो सख्त हमारी जेल वाली सजा है। और एक चीज, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा। कभी कभी हम देखते हैं ना, ये रोडों पर जो खड़े होते हैं, ट्रक गुजर रहे हैं, 100 रुपए लिया, ट्रक गुजर गया, तो ये सड़कों पर जो कुत्ते होते हैं, तो मैं सोचता हूं ये वही रिश्वतखोर हैं जो 100-100 रुपए लेकर ट्रक छोड़ते जा रहे हैं। और कुछ कुत्ते इतने स्टैंडर्ड हैं जो कुत्ते होने के बाद भी सड़कों पर नहीं, वो 18, 20, 25 साल की कॉलेज की लड़कियों की गोद में स्वीटी लवली बनकर बैठे हुए हैं और वो उनको चूम रहे हैं, पप्पी चम्मी सब, और एसी गाड़ियों में सफर कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि ये कितना बड़ा, ये जरूर कोई पार्लियामेंट का नेता रहा होगा, इसने बड़ा घोटाला और बड़ी रिश्वत खाई होगी, तब इसको ये जन्म हुआ है। और ये 100, 200 रुपए लेके छोड़ने वाले ये रोड वाले कुत्ते हैं जो इधर घूमते हैं, इनको कम छोटी रिश्वत तो छोटी नस्ल के कुत्ते, बड़ी रिश्वत तो बड़ी नस्ल के कुत्ते। ये आपकी किताब कह रही है, बताइए आप, मनुस्मृति कह रही है, यकीन कैसे आए? लेकिन वेद इसका खंडन करता है। वेद कहता है बिल्कुल नहीं, मरने के बाद इंसान दोबारा एक ही जन्म लेगा। ने तृतीय, ने चतुर्थ, ने पंच, न तीसरा, न चौथा, न पांचवा, ने षष्ठ, न छठा, ने सप्तमा, सातवां, ने अष्ट, न आठवां, ने नवम, न नवा, न दशम का, न दसवां। मरने के बाद इंसान का तीसरा, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, आठवां नहीं, नवा नहीं, दसवां नहीं, कोई जन्म नहीं होगा। मरने के बाद एक दूसरा ही जन्म होगा, जहां उसको के कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। इसी को कुरान कहता है, अयहसबुल इंसानु अय्युद्रका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। क्या
है इंसान तो ये तसव्वुर करता है कि तुझे ऐसे ही बगैर हिसाब किताब के छोड़ दिया जाएगा। नहीं नहीं, अलम यकुन नुत्फतम मिन मनी युमना, क्या तो शुरू में मनी का कतरा न था, क्या तो शुरू में एक हकीर और जलील पानी की बूंद न था जो रहमे मादर तक पहुंचाया गया, जो औरत के बच्चे दानी तक पहुंचाया गया। फिर अल्लाह ताला ने उसी पानी के कतरे से तेरी मजबूत खोपड़ी बनाई और उस खोपड़ी में इतना नरम भेजा बनाया, 2 उंगलियों के बीच में रख के मसलना चाहो तो मसल दो। धड़कने वाला दिल बनाया, उंगलियां बनाई, पोर बनाए, पैर बनाया, पिंडली बनाई, घुटना बनाया, रान बनाया, पेट बनाया, पीठ बनाई, रीढ़ की हड्डी बनाई, नाक बनाई, आंख बनाई, हजारों तारों का कनेक्शन डाल कर दो चमकते हुए ट्यूबलाइट, आंखों में रोशनी डाल दी, समझने वाला दिमाग दे दिया। जब हम ये सब काम कर सकते हैं पहली बार, फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, नर और मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। है इंसानों तो तुम बताओ, जब मैं पहली बार ऐसा कर सकता हूं तो क्या दोबारा हम तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हें जीवित नहीं कर सकते? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता, तो क्या मैं मरने के बाद हम तुम्हें दोबारा जीवित नहीं कर सकते? जब पहली बार हमारे लिए करना आसान है तो दोबारा तो और ज्यादा। तो मेरे भाइयों, इस चीज को ज़हन में रखिए, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, हम खसारे की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह न करे अगर हम जहन्नम के करीब हो रहे हैं, अपनी उम्र गुजार रहे हैं और एक एक दिन करके अगर हम कब्र के करीब जा रहे हैं, जहन्नम के करीब हो रहे हैं, तो इससे बड़ा खसारा कोई नहीं है। 2 चीजें आगे, 4 चीजें पेश की गई, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इसमें 2 चीजें एक साथ और 2 चीजें एक साथ। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले सालेह किए, ये दोनों एक चीज है। और एक बात याद रखिएगा, ईमान और अमले सालेह दोनों जरूरी है। आपके पास ईमान है, अमले सालेह नहीं, बेकार है जिंदगी आपकी। आपके पास अमले सालेह है लेकिन ईमान नहीं, बेकार है आपकी जिंदगी। चलिए मुंबई, हम आपको दिखाते हैं टाटा हॉस्पिटल। चलिए स्टेशनों पर गर्मियों के दिनों में हम आपको दिखाते हैं। चलिए गुरुद्वारे दिल्ली में संडे के दिन हम आपको दिखाते हैं कितना बड़ा लंगर करते हैं सिख, गरीबों को एक तरफ से एक लाइन से खाना खिलाते हैं। चलिए टाटा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल बॉम्बे में, हम आपको दिखाते हैं कि कितने बड़े बड़े अमीर लोग गरीबों की मदद करने के लिए लाख 2 लाख रुपए की चेक लेके घूमते हैं, फल फ्रूट लेके आते हैं, खाना ट्रकों में भर के लाते हैं और वहां कैंसर पेशेंटों में तकसीम करते हैं, उनके इलाज का इंतजाम करते हैं। देखा जाए तो बज़ाहिर कितना अच्छा काम है, लेकिन अमले सालेह तो है लेकिन ईमान नहीं उनके साथ, इसलिए बेकार है। हमारे पास ईमान है लेकिन अमले सालेह नहीं है। नाम मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद फला, हमारे नाम बहुत अच्छे हैं। पूछो कौन हो? मोमिन है। मरने के बाद जलना पसंद करोगे या दफन? नहीं, दफन होंगे। सब कुछ अपना ईमान है लेकिन अमले सालेह नहीं है हमारे पास। कई जगह मिसालें दी, आपको देता हूं। ईमान और अमले सालेह की मिसाल बिल्कुल इस तरह है जैसे मोबाइल और सिम। आपके पास मोबाइल है लेकिन सिम नहीं है तो मोबाइल किस काम का? आपके पास सिम है लेकिन मोबाइल नहीं तो सिम किस काम की? साहब मौलाना बहुत महंगा मोबाइल है मेरा, 1 लाख रुपए की कीमत है, एप्पल का मोबाइल है मेरा। 1 लाख का नहीं 5 लाख का ले लो, लेकिन उससे क्या करोगे? हेलो हेलो करके देखो, नहीं, जब तक सिम नहीं डालोगे। आपके पास सिम है लेकिन मोबाइल नहीं। बहुत बैलेंस है जजी साहब, 20,000 रुपए इसमें, अरे 50,000 हो, 1 लाख रुपया बैलेंस है तुम्हारे सिम में, लेकिन उस सिम को कान में लगा के हेलो हेलो बोलोगे। उस सिम को जब तक मोबाइल में नहीं लगाओगे, सिम काम की नहीं। मोबाइल में सिम नहीं डालोगे तो मोबाइल काम का नहीं।
ये दोनों चीजें सिम और मोबाइल की तरह हैं। आपके पास ईमान है, अमले स्वाले नहीं, बेकार है ईमान। और आपके पास अमले स्वाले है लेकिन ईमान नहीं, तो बेकार है अमले स्वाले। मैंने इसकी मिसालें दे दी आपको। दोनों जरूरी है। और एक बात और बता दूं, सुनिए गौर से, ईमान लो, सुनिए, ईमान एक मुआहिदा है और अमले स्वालेह उस मुआहिदे का अमली नतीजा है। आपने मुआहिदा कर लिया लेकिन उस मुआहिदे के मुताबिक अगर आपने काम नहीं किया तो मुआहिदा बेकार। मसलन सुनिए, मैं एक मजदूर हूं, आपने मुझे अपने घर बुलाया, जरजीत साहब मेरी ये दीवार खड़ी होना है, क्या आप इस दीवार को खड़ा करेंगे कि क्या मजदूरी लेंगे? मैंने कहा ठीक है, 1000 रुपया डेली, सुबह 9 बजे आऊंगा, 5 बजे मैं चला जाऊंगा, 9 से 5 तक ड्यूटी, 5 दिन में आपकी दीवार मैं पूरी खड़ी कर दूंगा। आपने कहा डन, 1000 रुपए डेली देंगे हम, 5 दिन में हमारी दीवार आप खड़ी कर देना। मैंने कहा ठीक है, मुआहिदा हो गया। अब सुबह 9 बजे मुझे जाना चाहिए था, नहीं गया, दूसरे दिन भी नहीं गया, तीसरे दिन भी नहीं गया, चौथे दिन भी नहीं गया, 5वें दिन भी नहीं गया। जब 5 दिन पूरे हो गए, 6ठे दिन में गया अपने मालिक के पास, साहब मजदूरी दीजिए, आज 6ठा दिन है। मालिक क्या कहेगा, अबे किस बात की मजदूरी लेने आया है? साहब उस मुआहिदे की जो हमारे और तुम्हारे दरमियान तय हुआ था, हमारे और तुम्हारे दरमियान तो ये तय हुआ था कि 5 दिन आप काम करेंगे, 5 दिन में हम आपको 5000 रुपए देंगे, हुआ था ना? हाँ, तो मुआहिदा तो हुआ था ना, इकरार तो मैंने किया था ना कि हाँ मैं काम करूंगा जी, तो लाइए ना 5000 रुपए। कहेगा भाई पागल है क्या, इकरार किया था तो आया क्यों नहीं? अरे मैं नहीं आया इससे क्या मतलब, मैंने इनकार तो नहीं किया था ना कि नहीं आऊंगा, मैं इकरार कर रहा था कि मैं आऊंगा, किया था आऊंगा, और मुआहिदा हमारे तुम्हारे दरमियान तय हो चुका था। आप दीजिए मुझे 5000 रुपया, आप दे देंगे मुझे? नहीं, आप उल्टा डांटेंगे और कहेंगे कमीने जब तुझे नहीं आना था तो पहले बता देता, 5 दिन तक मैंने तेरा इंतजार किया, दूसरे को मैं काम पे लगा लेता, क्यों नहीं आया? मेरा नुकसान और हुआ। मेरे भाइयों पता चला कि सिर्फ मुआहिदा काफी नहीं है, मुआहिदे के ऊपर जो आपने इकरार किया है वो इकरार भी काफी नहीं है, बल्कि मुआहिदे के मुताबिक आपको काम करना था। आपको 9 बजे जाना था और 5 बजे तक उसकी दीवार को खड़ा करना था। आपने ये काम नहीं किया, इसलिए आपको इस बात की मजदूरी नहीं मिलेगी। ईमान एक मुआहिदा है, सुनिए, ईमान एक मुआहिदा है और उस मुआहिदे का इकरार और उसका अमली नतीजा अमले स्वाले है। आपने ईमान कबूल कर लिया, इस्लाम ले आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने इस बात का इकरार कर लिया कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब आपने इस बात का भी इकरार कर लिया कि इस मुआहिदे के बाद अब हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखना है, हमें हज भी करना है, हमें ज़कात भी देना है। आपने इस मुआहिदे के साथ साथ ये इकरार भी कर लिया, लेकिन नमाज भी नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, हज नहीं किया, आपने ज़कात भी नहीं दी, और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होकर क्या आप जन्नत मांग सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह मुझे जन्नत दे, क्योंकि मैंने ईमान कबूल किया था, मैंने मुआहिदा किया था, मैंने इस बात का इकरार किया था कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। अल्लाह क्या कहेगा, मेरे बंदे ये मुआहिदा था, तूने कबूल किया था, लेकिन इस मुआहिदे की जो शर्त थी 5 वक्त की नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अच्छे अमाल, नेक काम, वो तुमने नहीं किए। अल्लाह नहीं किए तो क्या हुआ, इकरार तो किया था, इकरार तो किया था, नमाज पढ़ना चाहिए, मानता तो था, रोजा रखना चाहिए, मानता तो था, किया नहीं तो क्या हुआ, लेकिन इकरार तो था, तस्लीम तो करता था, इसलिए मुझे तू जन्नत दे। क्या अल्लाह जन्नत दे देगा? नहीं, ईमान एक मुआहिदा है, अमले स्वाले
یہ اس معاہدے کا عملی نتیجہ ہے. جب تک ہم عمل صالح نہیں کریں گے میرے پیارے ساتھیوں معاہدہ پورا نہیں ہوگا. آپ صرف اس مزدور کی طرح مت بنیے جو اپنے مالک سے اقرار کرتا ہے کہ ہم کل 9 بجے آئیں گے اور 5 بجے تک ہم کام کریں گے, اور نہیں آئے اور شام کو مزدوری لینے پہنچ گئے, اور یہ کہو کہ ہاں وعدہ تو تھا, اقرار تو کیا تھا. صرف اقرار کی وجہ سے آپ کو مزدوری نہیں مل سکتی ہے, صرف ایمان قبول کر لینے کی وجہ سے, صرف معاہدہ ایکسپٹ کر لینے کی وجہ سے اور معاہدے کا اقرار کر لینے کی وجہ سے ہمیں جنت نہیں ملے گی. جب تک کہ ہم 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک ڈیوٹی نہ کریں تو ہمیں 1000 روپیہ نہیں ملے گا. اسی طریقے سے جب تک ہم اس ایمان کے جو مطالبے ہیں جب تک ہم پورا نہیں کریں گے ہمیں اللہ رب العالمین بھی جنت نہیں دے گا. ایمان اپنے اندر پیدا کیجئے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی پابندی کیجئے. میرے پیارے ساتھیوں صحابہ کرام کی پوری زندگی ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ بھری پڑی ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری کو دیکھیے, بڑھاپے میں لاٹھی ٹیک کر مسجد میں جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, لیکن قرآن کی کسی صحابی کے زبان سے یہ آیت سن لیتے ہیں, انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. انفروا خفافا وثقالا, ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو, جنگ کے لیے جاؤ. خفافا وثقالا, چاہے دشواری ہو یا پریشانی, آسانی ہو یا پریشانی, ہر حال میں تمہیں جنگ کے لیے نکلنا ہے, ہر حال میں تمہیں نکلنا ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری بڑھاپے میں ہیں, لاٹھی ٹیک کر چلتے ہیں, کمر جھک چکی ہے, اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں بیٹو ہمارے یہ گھوڑا تیار کرو, میں میدان جنگ میں جاؤں گا. بیٹوں نے کہا ابو آپ اللہ کے نبی کے زمانے میں لڑے, ابو بکر کے زمانے میں بھی لڑے, عمر فاروق کے زمانے میں بھی لڑے, اب عثمان غنی کا زمانہ ہے, آپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں.